हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ या सास। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। कोमल एक ऐसी लड़की है जिसकी माँ नहीं है। जब वह 1 साल की थी तभी एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी माँ की मौत हो जाती है। उसके पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। कोमल के पिता ने अपनी बेटी को संस्कार देने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन अभी भी कुछ कमियां रह गई थी। आखिर एक अकेला बाप कितना ही कर लेता, लेकिन उस बात को वह नज़रअंदाज भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि कोमल बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल देती थी। लेकिन अब कोमल की शादी की उम्र हो गई थी, इसीलिए हर पिता की तरह उसके पिता भी उसकी शादी करवाना चाहते थे। एक दिन उनके पारिवारिक पंडित जी को कोमल की फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं, यह मेरी बेटी है, इसके लिए कोई योग्य लड़का हो तो बताना। बेटी हर काम में कुशल और गुणी है। जी रमेश जी, हम गुड़िया के लिए लड़का तो देख ही रहे हैं। क्या है ना कि आपकी बेटी बिना माँ की पली बड़ी है, तो जब भी मैं किसी लड़के वाले को यह बात बताता हूँ तो वह शादी करने से मना कर देते हैं। आप ही बताओ, मैं कहाँ से गुड़िया के लिए योग्य वर ढूंढ कर लाऊं? पर पंडित जी, क्या बिना माँ की लड़कियों की शादी नहीं होती है क्या? आप एक बार कोशिश तो कीजिए, कोई ना कोई लड़का हो तो मेरी बेटी की ज़िंदगी सुधर जाएगी। अब मैं भी कितने दिन रहूँगा अपनी बेटी के साथ। जी, बात तो आपकी सही है रमेश जी। ठीक है, मैं 1-2 दिन में आपको कॉल करके बताता हूँ। फिर कुछ ही दिन बाद पंडित जी का फ़ोन आता है और कल्याणी नाम की औरत अपने बेटे मोहित के साथ कोमल को देखने आती है। बहन जी, यह मेरी बेटी कोमल है। इसकी माँ तो बचपन में ही इसे छोड़कर चल पड़ी और इसकी परवरिश में तो मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटी को घर का सारा काम आता है। अब आप ही देख लीजिए, अगर आपको कोमल बेटी पसंद आती है तो। भाई साहब, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोमल बिना माँ की बेटी है। हमें तो आपकी बेटी पसंद है। आप अपनी और अपनी बेटी की मर्जी हमें बता दीजिए। मोहित को तो कोमल तभी पसंद आ गई थी जब उसे पहली बार देखा था, और रमेश जी को भी बेटा तभी पसंद आ गया था जब उन्होंने उसकी फ़ोटो देखी थी। अब शादी की तारीख निकलवाई और इकलौती बेटी कोमल ही कुछ दिनों में शादी हो गई। विदाई के समय कल्याणी कहती है, बस अब आप अपनी बेटी की चिंता छोड़ दीजिए। आपकी बेटी अब हमारी बेटी हुई। कल्याणी अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है और मोहित भी कोमल से बहुत प्यार करता है, लेकिन कोमल अपने ससुराल में किसी से भी ढंग से बात नहीं करती है। एक दिन कल्याणी ने अपनी बहू से कहा, अरे बेटी, तुम कुछ खाती क्यों नहीं हो? देखो कितनी दुबली पतली हो गई हो। मुझे नहीं खाना माँ जी, आप कुछ अच्छा बनाती ही नहीं है। हर दिन बस सब्जी रोटी और दाल चावल खाकर मैं तो पक गई हूँ। मुझे नहीं खाना। ठीक है बेटी, गुस्सा मत हो, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी। तू बस अपना और मोहित का ध्यान रख। नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद ही बना लूँगी। फिर कोमल वहाँ से चुपचाप चली गई और कल्याणी इतनी अच्छी थी कि उसे पता था कि मायके में बहू की माँ नहीं थी, इसीलिए वह बात का बुरा भी नहीं मानती थी और हर वो कोशिश करती जिससे कोमल को मायके की याद ना आए। लेकिन कोमल फिर दूसरे दिन जब कल्याणी पनीर की सब्ज़ी, पुलाव, पूरियाँ जैसे अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती है तो कोमल वहाँ आ जाती है और अपनी सास से पूछने लगी, क्या बना रही हो खाने में? आज तो बेटी मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही हूँ। पुलाव, पूरियाँ, पनीर की सब्ज़ी। क्यों, मेहमान आने वाले हैं क्या? अरे नहीं बहू, कोई मेहमान आएगा तभी घर में अच्छा खाना बनेगा क्या? यह सब तो मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। मेरे लिए? क्यों, अच्छी बनने का नाटक करती हैं आप। लेकिन बहू, तूने ही तो कहा था कि रोज़ दाल चावल नहीं खा सकती, इसीलिए मैंने यह सब बना लिया। अच्छा, आज ऐसा बनाया, लेकिन कल से तो वही बोरिंग खाना ही खाना पड़ेगा ना। इसीलिए अच्छी सास बनने का दिखावा बंद कर दीजिए। कल्याणी कोमल बहू के लिए कुछ भी अच्छा करती तो भी उसकी बहू उसे उल्टा ही जवाब देती, लेकिन कल्याणी भी अपनी बहू की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। अगले दिन शाम को जब कोमल के पति मोहित के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, तभी उसकी सास वहां आ जाती है। बहू, कैसे प्रेस कर रही है? सिलवट तो निकल ही नहीं रही है। अच्छा, आप ही बता दो कैसे करूं? हर बात पर तो आप मेरे सर पर खड़ी रहती हो, हर काम में रोका टोकी करती हो। मेरे पापा ने कभी ऐसा नहीं किया था मेरे साथ। ऐसे में मोहित कमरे के बाहर से कोमल को अपनी माँ से ऐसे बात करते हुए देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में अपनी पत्नी कोमल से कहता है, तुम माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो कोमल? वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करती है,
फिर भी तुम उनसे अगर तमीज़ से बात भी नहीं कर सकती हो क्या? तो दूर ही रहो उनसे। अच्छा, आज अपनी माँ के वकील बनकर आए हैं। सुनिए जी, मैं तो तमीज़ से ही बात कर लेती, लेकिन आपकी माँ ही ऐसे कामों में रोका टोकी करती रहती है, तो मैं क्या करूँ? बस कोमल, अपनी ज़बान पर लगाम लगाओ। तुम अब हद से ज़्यादा बोल रही हो। जाने दीजिए, आपको क्या कहना। जैसी माँ वैसा बेटा। फिर मोहित अपनी माँ से कहता है, माँ, आपसे कोमल ऐसे बात करती है हर बार और आप सुनती रहती हैं। बोलती क्यों नहीं हैं? क्या बोलूँ बेटा, अब इस बेचारी पर बचपन से ही माँ का साया नहीं रहा है। बस पिता अकेले ही इसकी परवरिश की है, इसीलिए माँ क्या होती है इसे पता ही नहीं है। पर माँ, इसका मतलब यह तो नहीं है कि कोमल आपसे बदतमीज़ी करे। इसकी माँ नहीं है तो इसको तो ज़्यादा पता होना चाहिए कि माँ क्या होती है। नहीं बेटा, वो इस घर में नई नई आई है, थोड़े दिन बाद कुछ खुद ही समझ जाएगी। अपनी माँ की यह बात सुन मोहित कुछ समझ नहीं पाया और कुछ देर तक गुस्से में वहीं खड़ा रहता है, फिर अपने कमरे में चला जाता है। रात को मोहित कोमल से कहता है, तुम हमेशा ही माँ से ऐसे बात करती हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि वो तुम्हारे लिए कितना करती है? कोमल को इतना गुस्सा आता है कि वो आगे की कहानी आपको पार्ट 2 में मिलेगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।